जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और जैसे कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मुझे यहाँ से जो है 15 लाख रुपए तक का जो लोन है वो मिल जाएगा, यानी कि मैं इस लोन को इजीली पा सकता हूँ। और इस लोन में मुझे जो है 6,25,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने लोन आवेदन किया, इस लोन के अंदर 15 लाख रुपए तक का लोन, 6,25,000 उस लोन पे सब्सिडी भी मिल रही है। 15,210 रुपए मुझे बस मंथली EMI हर महीने पे करना पड़ेगा। और ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि मैं पे ना कर पाऊं, और ये लोन मुझे 15 साल के अंदर चुकाना है। तो सवाल ये आता है कि क्या वाकई में भी आप लोगों को ऐसा ही लोन मिल सकता है जो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे अभी दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यह है वो है इस लोन पे दिया जाने वाला सबसे बड़ी सब्सिडी, यानी 15 लाख का तो लोन ही है, 6 लाख रुपए ऑलरेडी, 6 लाख 6.25 लाख रुपए माफ आपका कर दिया जा रहा है। उस लोन माफ करने के बाद आपको जो है लोन को रीपे करना है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना इजी, इतना ज्यादा कह सकते हैं अफोर्डेबल, और इतना ज्यादा कम, मतलब कह सकते हो कि बहुत बेस्ट लोन जो है आप लोग भी अगर पाना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, और काफी हद तक जो है अपने बिजनेस को ग्रोथ में लाना चाहते हो और एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो ताकि लोगों को उससे रोजगार मिले, तो आप एकदम सही वीडियो पे आ चुके हो। आज की वीडियो में आप लोग जानोगे कि आखिर किस तरीके से आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से PMEGP लोन ले सकते हो, और वो भी इसी तरीके से। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है इस लोन को लेने के लिए, लोग कहते हैं कि यार हम इस लोन को कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं, और इस लोन को लेने के लिए हमें क्या क्या चीजें, हम कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, कौन से बिजनेस करने के लिए हम लोन ले सकते हैं, क्या इस लोन को ऑफलाइन ही अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से, मोबाइल से अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसे हजार सवाल लोगों के आते हैं। उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, और आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बाकी कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे वीडियोस के लिए। साथ ही में आप अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो है इस वीडियो के जो है जस्ट नीचे लाइक बटन, शेयर बटन मिलेगा, एंड कॉमेंट्स का सेक्शन मिलेगा। तीनों जगह जाके जो है पहले लाइक करो, शेयर करो, एंड कॉमेंट्स में यस लिख के बताओ कि आपको PMEGP लोन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की, क्योंकि वीडियो स्टेप बाय स्टेप ही होने वाली है। तो बता दें ये वीडियो है, इसके नीचे ये होता है टाइटल पे आप लोगों ने क्लिक करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, जिस पे आप लोगों ने कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाते हो loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले बता दूं, जो लोग मोबाइल फोन यूजर हैं उनको ये जो वेबसाइट है, यहां पे जो ये मेन्यू, मेगा मेन्यू देखने को मिल रहा है, इसके अंदर जो कैटेगरीज देखने को मिल रही है वो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मोबाइल फोन में थोड़ा व्यू अलग होता है। तो आपको सबसे पहले मेन्यू बार के ऑप्शन में क्लिक करना होगा, 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके मेन्यू बार पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको MSME लोन पे क्लिक करना है। जस्ट बिकॉज PMEGP लोन जो है एक MSME लोन है, MSME लोन का हिस्सा है, इसीलिए आपको इस पे क्लिक करना होगा। देन आप देख सकते हो कि अलग अलग बैंक लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, PMEGP लोन, HDFC बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक है जो आपको मुद्रा लोन, PMEGP लोन देने के लिए ही यहाँ पे आपको MSME के अंदर लोन देते हैं। तो बिकॉज हमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से PMEGP लोन लेना है, तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आपको ये करना है कि आप डायरेक्टली सर्च कर लो। सर्च करोगे तो इसमें आपका टाइम बचेगा। आपको सिंपली यहाँ पे आके कीवर्ड टाइप करना है यूनियन PMEGP, इतना कीवर्ड डालने के बाद वेट करना है, और आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से PMEGP लोन कैसे ले। इस आर्टिकल पे क्लिक करना, और आपका आर्टिकल बहुत ज्यादा ही डिटेल में डिस्क्राइब, यानी कि विस्तृत, इसका जो है संक्षिप्त विवरण आपके सामने आ जाएगा। मतलब जानकारी को पूरी तरीके से आप पढ़ सकते हो। अब मोटा मोटी तौर पे मैं आपको चीज बता देता हूँ कि 35% तक की जो सब्सिडी आपको मिल रही है वो सभी के लिए नहीं है। वो कौन से लोगों के लिए है, कौन से लोकेशन वाले लोगों के लिए, वो मैं बताऊंगा। और दूसरी बात, लोन 50 लाख रुपीज तक आप समझ सकते हो मैक्सिमम, पर वो किस इंडस्ट्री के लिए होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो हर बार दिमाग में सवाल आता है कि क्या इस लोन को ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका जवाब है नहीं, ऑनलाइन है। और कुछ फर्दर प्रोसेस के लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़ सकता है, वरना मोस्टली काम आपका ऑनलाइन ही होने वाला है। इस आर्टिकल के अंदर ऐसी ही बहुत सारी चीजें लाइक इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट की, आपको कब तक लोन मिल जाएगा, उसका ब्याज दर क्या होगा, लोन लेने के लिए आपकी क्या यहाँ पे योग्यता होनी चाहिए, आपको कौन कौन से दस्तावेज यहाँ देने पड़ेंगे जिससे आपको ये लोन मिल सके, ऐसे बहुत सारी जानकारी आर्टिकल में मिलेगी। और आर्टिकल की अगर आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको विजिट के लिंक पे जो है डायरेक्टली क्लिक करना है, और सीधा आप लोग विजिट कर जाओगे
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पीएमईजीपी लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ आ जाने के बाद आपको करना ये होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीएमईजीपी का मेन सेक्शन खुला हुआ है, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है पीएमईजीपी लोन को कब से शुरू किया है और उसके क्या क्या रीजन है, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए। साहब मैंने कहा था वीडियो के इंट्रो में भी कि 50 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वालों को और 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा यहाँ पे सर्विस सेक्टर वालों को। इसी तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें हैं, लाइक यहाँ पे कि एग्जिस्टिंग यूनिट का सेक्शन भी है, पढ़ सकते हो। यहाँ पे साहब बोला जा रहा है कि अगर आप प्रोजेक्ट कॉस्टिंग की बात करते हो तो सेटिंग अब इस हिसाब से करना है कि 10 लाख रुपीज से अबव होना चाहिए इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर और 5 लाख से ऊपर होना चाहिए बिजनेस सेक्टर सर्विस सेक्टर के अंदर, और आपने एटलीस्ट 8वीं क्लास पास की होनी चाहिए एज पर योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और दूसरी बात आती है ईटीपी ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में भी आपको बताना जरूरी है ताकि आपको क्लियर रहे इस लोन के बारे में। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी जहां तक मैं सब्सिडी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो सब्सिडी 35% तक की मिलेगी स्पेशल कैटेगरी वालों को, और स्पेशल कैटेगरी के अंदर सिर्फ विकलांग या पीएफडब्ल्यू की कैटेगरी नहीं आती है, इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वुमेन एक्स सर्विसमैन फिजिकली हैंडीकैप्ड और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को। तो देखा जाए मोटा मोटी तौर पे तो जनरल कैटेगरी वालों सिर्फ एक ही है जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए यहाँ पे जो रेट ऑफ सब्सिडी की बात करते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से वो 15% तक की है जो शहर यानी अर्बन में रहते हैं, बाकी रूरल के लिए 25% तक का है। वहीं पे जो स्पेशल कैटेगरी से आते हैं उनको अर्बन में 25% तक की छूट है, वहीं पे रूरल में 35% तक की छूट मिलेगी लोन पे। तो कहने का मतलब ये है कि 35% जो सब्सिडी है वो मेनली रूरल इलाके में रहने वाले एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ऐसे ही लोगों को मिल रही है। इसके अलावा सेकंड जो सेक्शन है वो है ऑल कैटेगरीज के लिए, इसके अंदर आपको मैंने यहाँ पे चीजें मेंशन की गई तो आप पढ़ सकते हो। बाकी लोन लेने के लिए अगर हम बात करते हैं पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके लिए आपकी एज 18+ होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे साफ है कि आप अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए बेनिफिशियरी एटलीस्ट 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इन द केस ऑफ जनरल कैटेगरी। तो चीजें बताई गई हैं, तो इसके बारे में भी समझ लेना। बाकी बैंक विल अप्रेस द प्रोजेक्ट एंड टेक देयर ऑन डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। तो इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि ज्यादा से अभी जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करोगे तो बैंक सी वगैरह जो है अप्रेस करेगी द प्रोजेक्ट को एंड उनके खुद के डिसीजन होते हैं। बाकी कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होगी एंड मतलब कि कितने तक नहीं होगी अपॉन बाय बैंक इन लाइन विद गाइडलाइन ऑफ आरबीआई फॉर लोन अप टू 10 लाख तक। बाकी 1 पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी है जो कि मैं यहाँ पे भी बताने ही वाला हूँ आपको ई पोर्टल पे, और एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीटली भरने के बाद जो कि मोबाइल फ्रेंडली है तो मोबाइल से ही कर सकते हो। तो जो सवाल आप पूछ रहे थे कि यार ऑफलाइन ही होगा, तो नहीं, आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंट्रोड्यूस करेगी ऑनलाइन इंट्रोड्यूस कर चुकी है ऑनलाइन प्रोसेस फॉर एप्लीकेशन डिस्बर्समेंट ऑफ मार्जिन मनी डायरेक्टली टू फाइनेंशियल ब्रांचेस। बाकी और भी चीजें जो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपका काफी ज्यादा चीजें इन्फॉर्मेशन तो पढ़ सकता हो जरूर। एंड मेन बात आती है अब लोन का आवेदन कैसे करना है। इसके लिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिंक मिल जाएगी या दी ही होनी चाहिए। यहाँ पे इनकी पोर्टल होता है ये रहा, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली लिंक नहीं दिया है बट इन्होंने यूआरएल दे दिया है साइट का, मतलब कि डायरेक्ट वहां तक रिडायरेक्ट नहीं होगा, वहां से आपको जाना पड़ेगा। तो ये लिंक हमने कॉपी कर लिया है एंड देख सकते हो हम यहाँ पे जो है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। करते हैं डायरेक्टली सिलेक्शन तो हमारे सामने खुल जाएगा kviconline.gov.in, ये इसका यूआरएल है, आप जाकर डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो। इसके अंदर आपको पीएमईजीपी पे क्लिक करना है, देन इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर यूनिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इस फॉर्म को कंप्लीटली भरना होगा, 23 सेक्शन यानी 23 सेक्शन इसके अंदर हो गया कंप्लीटली भरना और सभी सेक्शन मैंडेटरी है। एक चीज जो बतानी रह गई है वो है ईडीपी ट्रेनिंग। ईडीपी ट्रेनिंग का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत आप लोग जिस भी बिजनेस के लिए जो लोन ले रहे हो, मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आपका बिजनेस है, तो बात करते हैं ईडीपी ट्रेनिंग की, तो आपको जो है इसमें ट्रेन किया जाता है और बेसिकली आप एक तरीके से एक्सपीरियंस कहलाओगे कि हाँ भाई जिस बिजनेस को आपको ऑपरेट करना है उससे रिलेटेड आपको काफी सारी चीजें बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। तो दैट मींस कि यहाँ पे एटलीस्ट 2 वीक्स का होता है ये। अब मुझे इसका ज्यादा नहीं पता, थोड़ी जानकारी लेकर मैं आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगा, बट हाँ ये ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना मैंडेटरी है क्योंकि लोन के डिसबर्स होने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। मान लो कि आपने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसा तैयार किया है और आपके जो बिजनेस है, मान लो कि एकदम नए बिजनेस के लिए आप जो है न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो और वो एकदम सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है और साथ ही में लोगों को जो है बहुत ज्यादा रोजगार भी मिल सकता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन लोन लेते वक्त में अगर ये पता चलता है कि आपने ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की तो आपका लोन जस्ट स्टक किया जाएगा तब तक के लिए जब तक आप ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा आपका पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ईडीपी ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के सेक्शन में आप देख सकते हो ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में ऑलरेडी 2 सेक्शन दिया गया है जहां पे बताया गया ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे नो कर देते हो तो शायद यहाँ पे सवाल ही खत्म हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन मेन बात है कि आप इसको कर लेना, ये मेरी एक सजेशन भी है और साथ ही में बहुत ज़्यादा लोगों का इसके बारे में मानना भी है। बाकी फॉर्म को कंप्लीटली भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक बात रही बैंक को कैसे चूज़ करेंगे, तो 20 सेक्शन में आपको सिलेक्ट बैंक पे जाना है और यहाँ पे आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इतना लिख देना है, ठीक है। बाकी जो भी आपका बैंक का बैंक कोड है, ब्रांच नेम है, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट है, वो सब आप अपने एज पर योर पासबुक यहाँ पे डाल सकते हो और अगर दूसरा बैंक है तो ठीक है, वरना ऑल्टरनेट को छोड़ सकते हो। इसके अलावा सीजीटी एमएससी को अगर आपको बिल करना है तो यस यहाँ पे कर सकते हो। देन इसके बाद आपको जो है बताना है कि आपने पीएमईजी के बारे में कहाँ से सुना, तो सोशल मीडिया या फिर जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो। बाकी ऊपर की डिटेल्स को आप लोग सही तरीके से भर देना एज पर योर आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग और जो आपका रियल है सारी चीजें वो। इस फॉर्म को कंप्लीटली मतलब भरने के बाद आपको सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करना है। देन आपको आपको जो है एक यूजर नेम या आईडी पासवर्ड मिलेगा, वो आपके मोबाइल नंबर पे जो आप डालोगे ना उसी पे रिसीव हो जाएगा। देन इसके बाद आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। पीएमईजीपी स्कोर कार्ड आपको कंप्लीटली फिलअप करना पड़ेगा और कोशिश करना 60 या 70 से आपको ऊपर ही उसके अंदर नंबर मिले, क्योंकि वो मिलेंगे तो मोस्टली चांसेस है कि आपको लोन मिल जाएगा। इसके बाद आपको जो है बाकी के कुछ ऑनलाइन और चीजें हैं जो मेथड को आपको कंप्लीट करना होगा। एंड जो अभी फॉर्म भरोगे ना इसका प्रिंट ले लेना और साथ ही में जो भी आपने एज पर योर आपके आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी बिजनेस वाले डॉक्यूमेंट्स उसका एज पर योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके इकट्ठा करना है एज डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। और जब आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा या फिर जब आपके पास ऐसे कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच पे विजिट कर सकते हो आगे की फर्दर प्रोसेस के लिए। तो ये एक छोटी सी रिकमेंडेशन है मेरी, तो आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी कोई भी चीज समझने में दिक्कत आई हो तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।